103 सीटें थी, सिर्फ 103। कमीशन ने कहा 2204 लोग पास हैं और कट आउट आज तक किसी को नहीं बताया गया। सोचिए, एक परीक्षा जिसमें जीतने वालों की लिस्ट है पर जीतने की शर्त गायब है। ये रिजल्ट है या एक रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आज कहानी झारखंड की है, एक ऐसी परीक्षा की जिसने राज्य के लाखों युवाओं की नींद उड़ा दी है। नाम है जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा। और ये सिर्फ एक परीक्षा का रिजल्ट का मामला नहीं है, ये सवाल है कि क्या इस देश में मेहनत अब भी मायने रखती है या नहीं। चलिए शुरू से समझते हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उसी दिन से बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक OMR शीट वायरल होती है और दावा है कि एक अभ्यर्थी ने सिर्फ आधे सवाल ही हल किए, फिर भी वह पास घोषित हो गया, जबकि साल भर किताबों में डूबे रहने वाले हजारों बच्चे बाहर रह गए। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी आरोप है, साबित नहीं हुआ। लेकिन जो साबित हो चुका है वो ये है कि आयोग ने कटआउट मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए। मेरिट लिस्ट पर आयोग के 3 में से किसी सदस्य का दस्तखत नहीं थे। 103 पद, 2204 सफल घोषित। ये आंकड़ा किसी विपक्षी नेता का दावा नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट में दर्ज है। अब जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने कोचिंग की फीस के लिए पापा की जमा पूंजी लगा दी, जो आज रात इंटरनेट पर अपना रोल नंबर ढूंढ रहा है और उसे ये तक नहीं पता कि पास होने की लाइन कहाँ खींची गई। ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी है। और अब कहानी मुड़ती है। परीक्षा का डाटा, OMR प्रोसेसिंग, ये काम किसी सरकारी विभाग के पास नहीं था, एक प्राइवेट कंपनी के पास था जिसका नाम TDPL। और यही कंपनी मई 2025 में एक बार पहले ही गड़बड़ी के आरोप में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को दोबारा और इस बार परीक्षा के हर संवेदनशील काम के साथ किसने काम सौंपा? जवाब अभी तक नहीं आया है। विवाद इतना बड़ा कि कुछ आयोग का मुख्य परीक्षा टालनी पड़ी अनिश्चित काल के लिए। और 21 जुलाई की रात जांच एजेंसी CID के छापे के बीच आयोग के अध्यक्ष L सिंघाते से इस्तीफा दे देते हैं। ये कोई मामूली अफसर नहीं थे, 1998 बैच के IAS राज्य के पूर्व मुख्य सचिव। अब तक इस मामले में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर भी हैं। और एक नाम पर ध्यान दीजिए, अभय कुमार तिवारी, गोड्डा में सरकारी सप्लाई अफसर। इन पर आरोप है कि सरकारी नौकरी में आने से पहले ये उसी TDPL कंपनी में मैनेजर थे, यानी जो कंपनी परीक्षा करवा रही थी उसी का आदमी बाद में सरकारी परीक्षाएं पास करता गया। अब यहाँ असली खेल समझिए। जब परीक्षा करवाने वाली कंपनी का आदमी ही उसी सिस्टम की परीक्षाएं पास करने लगे तो सवाल एक अफसर तक नहीं रहता है, सवाल पूरे ढांचे पर आ जाता है। और सरकार की चाल को भी देखिए, छापा पड़ते ही अध्यक्ष का इस्तीफा दिखा दो और एक तेज कार्रवाई वाली तस्वीर बना दो। लेकिन जिस फाइल पर दस्तखत करके ब्लैकलिस्ट कंपनी को दोबारा काम मिला, उस फाइल का नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। इस्तीफा एक चेहरे को हटाता है, फाइल नहीं जलती। आप सोच रहे होंगे ये सब पहले भी हुआ है, तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ। 7 जुलाई 2012 दूसरी JPSC नियुक्ति में गड़बड़ी का केस दर्ज होता है। शुरुआत में 32 नाम आते हैं, CBI जांच में 12 साल लगाती है। नवंबर 2024 में चार्जशीट आती है, आरोपी अब 70 हो चुके हैं। खुद तत्कालीन अध्यक्ष का नाम भी उसमें है। 12 साल, यानी जो बच्चा उस वक्त परीक्षा दे रहा था वो आज नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र के करीब तक पहुंच रहा होगा और इंसाफ अभी भी कोर्ट में अटका है। तो अब समझ में आया, झारखंड में गड़बड़ी कोई नई कहानी नहीं, बल्कि ये एक पुरानी आदत का नया चैप्टर है। और अब समझिए, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये लगातार बढ़ता हुआ आंदोलन। 22 जुलाई
रांची में जेपीएससी दफ्तर का घेराव होता है, छात्र सड़क पर उतरते हैं। 29 जुलाई बड़ा दिन, हजारों छात्र निकलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। वही जयपाल सिंह मुंडा जो खुद हमारी संविधान सभा के सदस्य थे। मार्च खत्म होता है अल्बर्ट एक्का चौक पर, परमवीर चक्र विजेता शहीद के नाम पर बने चौक पर। छात्रों ने वहां खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और 30 जुलाई तेज बारिश में भी हजारों छात्र फिर सड़क पर उतरे। नारा एक ही, परीक्षा रद्द हो, सीबीआई जांच कराओ। डुमरे विधायक जयराम कुमार महतो की पार्टी ने भी इसे समर्थन दिया और अब चेतावनी दी गई है कि 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव होगा। 3 दिन, 2 बड़े मार्च, एक चेतावनी। ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांग सीधी है, स्वतंत्र या सीबीआई जांच, पूरी कटआउट और ओएमआर सार्वजनिक हो। अब आप पूछेंगे इतना बड़ा मुद्दा है तो राजनीति कहाँ है? तो राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी राज्य भर में सड़क पर उतर आई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुद खुले तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा है कि जवाब कब देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला तक फूंका, ये आरोप लगाते हुए कि जो नेता देश भर में पेपर लीक और युवाओं के हक की बात करते हैं वो झारखंड के युवा पर चुप क्यों? सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। तो अब दूसरा पक्ष का भी सुनिए। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता पलटवार करते हुए कहा, भ्रष्टाचार की परंपरा तो खुद बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई थी और मौजूदा सरकार ने शिकायतों की लिपापोती नहीं की बल्कि सीआईडी जांच करवाई, गिरफ्तारियां की और अध्यक्ष तक से इस्तीफा लिया गया। तो सवाल ये है, जो एक्शन आपको दिख रहा है क्या वो काफी है? और असली सवाल ये भी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता जिन्होंने नीट और दूसरे पेपर लीक मुद्दों पर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचकर आवाज उठाई थी, उन्होंने आज तक झारखंड के इन बच्चों के लिए वैसा कुछ क्यों नहीं किया? सीधा व्यक्तिगत बयान क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ एक पार्टी का सवाल नहीं है। मीडिया में भी यही बात चल रही है कि पंजाब हो या झारखंड, जब मुद्दा गैर बीजेपी शासित राज्यों का आता है तो राष्ट्रीय विपक्ष की आवाज़ अचानक धीमी क्यों पड़ जाती? लेकिन एक बात साफ है, अगर मुद्दा सच में बच्चों के भविष्य का है तो आवाज़ राज्य देखकर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लौटते हैं फिर वहीं जहां से शुरू किया था। 103 सीटें, 2204 पास, कट आउट गायब। ये गणित आज भी अनसुलझा है। नया अध्यक्ष 6 अगस्त से पहले आने की उम्मीद है, पर असली सवाल अध्यक्ष के चेहरे का नहीं, सवाल उस फाइल का है जिस पर दस्तखत करके एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को झारखंड के लाखों बच्चों के भविष्य सौंप दिया गया। तो दस्तखत किसका है और क्या वो नाम कभी सामने आएगा या ये भी 2012 वाली फाइल की तरह